एक गरीब लड़का अपनी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन से जाने वाला था, लेकिन जैसे वो स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह 5 मिनट लेट हो गया और उसको जो ट्रेन ले जाने वाली थी वह ट्रेन तो कब की जा चुकी है। इसके बाद वह बड़ा ही मायूस हो जाता है और स्टेशन के कोने में बैठकर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक करोड़पति महिला होती है जो किसी काम से स्टेशन पर आई हुई थी। वह जैसे उस लड़के को देखती है तो देखते पहचान जाती है और फिर उसके पास जाकर कहने लगती है, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद जो लड़का होता है वह उस महिला की तरफ देखता है और देखने के बाद अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी आंख से एक आंसू छलक पड़ता है। अब जैसे उसकी आंख से आंसू छलकता है तो उसके बाद वह महिला उसके पास जाती है और कहने लगती है, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो और क्या परेशानी है तुम्हें। तो उसके बाद वह लड़का अपनी पूरी समस्या बताता है, लेकिन उसके बाद वह महिला उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से वह उसे जाना पहचाना करती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के काफी पिछड़े हुए गांव में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम है सतवीर। सतवीर जिसके घर में उससे छोटी एक बहन है, माता पिता हैं। माता पिता भट्टे पर काम किया करते हैं। सतवीर जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और माता पिता अनपढ़ हैं, तो इसी वजह से वह अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और अपने बच्चे को एक शहर में बेचकर इंजीनियर की डिग्री कराते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कर्जा भी लेना पड़े, इससे वो पीछे नहीं हटते हैं। इसके बाद जो बेटा होता है वह मेहनत करके मन लगाकर पढ़ाई करता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद वह वापस लौट आता है और यहाँ पर माता पिता ने जो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कर्जा लिया था वह कर्जा भी उसका फारिग हो गया था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो लड़का सतवीर होता है उसकी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के चलते पिता ने जो पैसे उसकी बहन की शादी के लिए रख रखे थे वह पैसे भी उसकी बीमारी में खर्च हो जाते हैं और साथ में उसे थोड़ा बहुत कर्जा इधर उधर से लेना पड़ता है। एक साहूकार के पास दोनों बाप बेटे कर्जा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन पैसा देते समय जो साहूकार की नजर होती है और उसका फटकारने का जो अंदाज होता है वह कहीं ना कहीं सतवीर को खटक जाता है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा है और उसे पता है कि माता पिता की वैल्यू किस तरह से की जाया करती है। लेकिन यहाँ पर उसके पिता को एक साहूकार पैसों की वजह से बुरी तरह से धमका रहा था। इसके बाद जो यहाँ पर सतवीर होता है फिलहाल तो वह चुपचाप रहता है क्योंकि उन्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये बात उसको खटक जाती है। मन ही मन वह इस बारे में बहुत कुछ सोचता है और इसके बाद इधर उधर इंटरव्यू देने लगता है। धीरे धीरे माँ की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन जहां पर भी वो इंटरव्यू देने के लिए जाया करता तो उसके ड्रेसिंग सेंस और उसकी लैंग्वेज की वजह से उसे नौकरी नहीं मिला करती। हालांकि इंजीनियरिंग का उसे अच्छी खासी नॉलेज थी, टेक्निकल नॉलेज भी काफी ज्यादा थी, लेकिन लोग कहने लगते हैं कि अभी तुम में बातचीत करने का ढंग नहीं है और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। इन बातों को सुन सुनकर जो सतवीर होता है वह पूरी तरह से थक जाता है। वह अपने माता पिता का सहयोग करना चाहता है परिवार को चलाने में और साथ में उस कर्ज को चुकाना चाहता है जो साहूकार से उसके पिता ने लिया था। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि नॉलेज तो उसके पास काफी है, लेकिन उसके बोलने के तरीके को देखकर कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता है क्योंकि वह गांव का रहने वाला है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन शाम के समय जब सतवीर अपने घर के एक छोटे से कमरे में आराम कर रहा था और बाहर उसके माता पिता बैठकर बातें कर रहे थे, तो सतवीर अपने माता पिता की बातों को सुनने लगता है और तभी एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माता पिता उसकी छोटी बहन की शादी को लेकर चिंता कर रहे थे और उनके पास जो पैसे उन्होंने जोड़ रखे थे अपनी बेटी की शादी के लिए वो पैसे तो माँ की बीमारी में खर्च हो गए हैं। हालांकि माँ की तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन वो बात कर रहे थे कि अब हम ऐसा करेंगे 18-18 घंटे भट्टे पर काम करेंगे ताकि हमें ज्यादा पैसा मिल सके और उसके बाद हमारी बेटी की शादी जरूर से हो जाएगी। यानी कि माता पिता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी वह खुद ही मेहनत करके अपने काम को करना चाहते हैं और इसी बात से बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बैठा बैठा पूरी रात भर इस बारे में सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके और धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह कांटेक्ट में फोन करने लगता है जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी जहां भी नौकरी लग गई थी, तो वहां पर उनसे फोन करके देखता है, क्योंकि एक बार तो वह वहां पर इंटरव्यू दे आया है, लेकिन उसकी गांव की भाषा शैली की वजह से उसे नौकरी पर नहीं रखा गया था। बाकी दोबारा वह उनसे ट्राई करता है कि कहीं ऐसा हो कोई मैनेजर बदल गया हो और उसके बाद उसे कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगती है और उसके बाद यहां पर जो सतवीर होता है वह थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। जैसे वो बैठा था तो उसी दौरान
फौरन उसके फोन पर एक कॉल आती है और जैसे ही यहाँ पर सतवीर उस कॉल को उठाता है तो एकदम से बड़ा ही खुश हो जाता है। दरअसल ये कॉल दिल्ली के कंपनी की थी, जो कि काफी अच्छी कंपनी थी और उस कंपनी के अंदर से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और कहा गया था कि आप ऐसा करना, 2 दिन बाद यहाँ पर आ जाना और आपका इंटरव्यू होगा और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर सतवीर होता है वह पूरी तरह से मुस्कुराने लगता है। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन ये बात सच थी और इसके बाद एकदम से उछल पड़ता है। खुशियों से भरा हुआ सीधा वह उस भट्टे पर जाता है जहां पर उसके माता पिता काम किया करते हैं और वहां जाकर अपने माता पिता को एक खुशखबरी देता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। माता पिता इस बात को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और इसके बाद जो सतवीर होता है वह वहां से सीधा घर जाता है और घर जाकर अपनी छोटी बहन को इस खुशखबरी को देता है। कहता है कि बहन तू चिंता मत कर, तेरी शादी मैं बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा क्योंकि अब मेरी नौकरी लग जाएगी कि अब कंपनी वालों ने मुझे खुद फोन करके बुलाया है। इस बात को सुनकर बहन भी बड़ी खुश होती है और कहती है कि भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर जो सतवीर होता है वह अच्छी तरह से अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगता है, ढेर सारे सवालों को याद करने लगता है और अब तक उसने बोलचाल में भी काफी ज्यादा सुधार कर लिया था। 2 दिन बाद उसे दिल्ली की कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और 2 दिन बाद के लिए वो अच्छी तरह से तैयारी करने लगता है। जैसे वो दिन आता है जिस दिन इसको जाना होता है तो यहाँ से वह सीधा ऑटो पकड़ता है और ऑटो पकड़ने के बाद सीधा रेलवे स्टेशन तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद ये थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि जिस ट्रेन का इसने रिजर्वेशन करवाया था वह ट्रेन 5 मिनट पहले यहां से जा चुकी थी। अब इसके बाद यहां पर जो सतवीर होता है वह एकदम से मायूस होता है और मायूस होकर एक कोने में बैठ जाता है। अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, लेकिन वह किसी को दिखाना भी नहीं चाह रहा और उसके चेहरे पर केवल उदासी ही दिखाई दे रही है। तभी वहां पर एक बहुत ही अमीर महिला अपने किसी काम को करने के लिए आई थी और उसकी नजर इस लड़के पर पड़ जाती है जो कि कोने में बैठकर काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रहा था। इसके बाद वह महिला इस लड़के को जाना पहचाना करती थी और गौर से देखने के बाद वह उसे पहचान लेती है। पहचानने के बाद वह महिला, जिसका नाम सुमित्रा है, वह धीरे धीरे चलकर उस लड़के के पास आती है, सतवीर के पास, और कहने लगती है बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो। उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी उसे देखता है और देखने के बाद वह भी उसे पहचान लेता है। कहता है कि माँ जी मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद वह महिला कहती है बेटा मैं तो अपने किसी पर्सनल काम से यहाँ पर आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि किसी बात से तुम ज्यादा ही परेशान हो। आखिर क्या परेशानी है मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और जो अब तक वो अंदर ही अंदर दुखी था उसके बाद उसकी आंख से एक आंसू निकल आता है। जैसे ही यहाँ पर सुमित्रा जी उसकी आंख के आंसू को देखती हैं तो उसके बाद एकदम से उसके पास जाती हैं और उसके सर पर हाथ फेरती हैं। कहती है कि बेटा क्या हुआ, ये आंसू तुम्हारी आंख से क्यों निकले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है जिसका नाम सतवीर होता है वह सुमित्रा जी को बताने लगता है कि अम्मा मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था और मेरी ट्रेन छूट गई है। अब इस बात को सुनकर सुमित्रा जी कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, ट्रेन छूट गई है तो क्या हुआ, एक और ट्रेन आ जाएगी और उस ट्रेन को पकड़ लेना। लेकिन तभी यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन काफी दिनों से मैं इंटरव्यू का ट्राई कर रहा था लेकिन कोई भी कंपनी मुझे नौकरी नहीं दे रही। इस बात को सुनकर सुमित्रा जी को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसे पता है कि इसे काफी अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी इसे कोई कंपनी नौकरी क्यों नहीं दे रही। वो कहने लगती है कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि मैं गांव का रहने वाला हूं ना, तो गांव के बोलचाल की वजह से कंपनियां मुझे बार बार रिजेक्ट कर दिया करती हैं और मैं पूरी तरह से परेशान हो रहा हूं। इस बात को सुनकर जो सुमित्रा जी होती हैं वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती हैं और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो ये लो मेरा कार्ड लो और कल इस पते पर आ जाना और तुम्हें वहां पर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। जितनी सैलरी तुम चाहते हो उससे कहीं ज्यादा ही मिल जाएगी और कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो सतवीर होता है वह एकदम से बहुत चक्का सा रह जाता है और सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए काफी कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सुमित्रा जी उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ लेती हैं और कहने लगती है कि बेटा चिंता मत करो, मेरी भी एक छोटी सी कंपनी है और उसके अंदर मुझे भी काम करने वाले ईमानदार व्यक्ति चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी में मैं अपने वर्करों को भाषा के आधार पर नहीं रखा करती, मैं उनके टैलेंट के आधार पर रखा करती हूँ और जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट फूट फूट कर भरा हुआ है। ऐसा कहकर सुमित्रा जी उसे अपना कार्ड देती हैं और कहती है कि वहां पर आ जाना, तुम्हें तुम्हारी इच्छा से ज्यादा ही सैलरी मिल जाएगी और कोई भी परेशानी नहीं है। सुमित्रा जी तो वहां से चली जाती हैं, लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो सतवीर होता है उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं और वह काफी ज्यादा इस बात से खुश हो जाता है। फौरन में अपना फोन निकालता है और फोन निकालने के बाद अपने पिता और माता के पास फोन कर देता है, क्योंकि जब सतवीर वहां से आया था तो यहाँ पर माता पिता की आंखों में काफी ज्यादा उम्मीदें थी और जब ये ट्रेन उससे छूट गई थी तो उसके बाद उन उम्मीदों पर उसे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तो ये प्राइवेट जॉब और ऊपर से प्राइवेट जॉब में अगर वो एक दिन बाद पहुंचेगा तो उसके बाद उसको पहले ही जज कर लिया जाएगा कि ये टाइम का पाबंद नहीं है और उसे नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसी वजह से वह काफी ज्यादा उदास हो गया था कि उसके घर वालों की पूरी उम्मीदों पर उसने पानी फेर दिया और वो किसी लायक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुमित्रा जी ने जब उससे कहा तो उसके बाद वह खुश होकर अपने घर वालों को छेकते हुए बता देता है कि अब आप चिंता मत करो,
करो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी और समझो कि नौकरी पक्की ही हो गई। कल मुझे एक जगह पर बुलाया गया है और वहां पर जाकर मैं पूरी तरह से नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। घर वाले भी इस बात को सुनकर बड़े खुश होते हैं कि बच्चे को नौकरी मिल गई है तो बड़ा ही अच्छा हुआ। इसके बाद जो सतवीर होता है अगले दिन वहां पर जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे रिसेप्शन पर जाकर जैसे वो अपना नाम बताता है तो उसे फौरन से बॉस के कैबिन में भेज दिया जाता है। और जैसे सतवीर बॉस के कैबिन में जाता है तो उस कैबिन के अंदर वही महिला सुमित्रा जी बैठी हुई थी और यहां पर सुमित्रा जी ने उसके नाम का लेटर वेटर पहले ही बनवा रखा था और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आते ही वो उसे उसके नाम का लेटर दे देती है और कहती है कि बेटा कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो और यहां पर अगर तुम्हें कंपनी की तरफ से रहने के लिए मकान चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। इस बात को सुनकर सतवीर कहने लगता है कि अम्मा आपको इतना करने की क्या जरूरत थी। तभी यहां पर जो सुमित्रा जी कहने लगती है कि बेटा क्या भूल गए वो दिन जिस दिन मुझे तुम पहली बार मिले थे और तुमने मेरी इतनी मदद की थी। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वह मुस्कुराने लगता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है अम्मा, अगर आप उस मदद का एहसान चुकाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी ये चीज स्वीकार है। सतवीर वहां से बाहर निकल आता है और उसके बाद इस कंपनी में नौकरी करने लगता है। सतवीर कभी कभी बैठा बैठा उस दिन को याद किया करता है जब इन्होंने इनकी मदद की थी और उसी मदद की वजह से आज उसे नौकरी मिली है। दरअसल यहाँ पर जो सुमित्रा जी होती हैं वह एक दिन किसी काम से कहीं जा रही थी और जहां पर सतवीर का गांव होता है वहीं के एक रोड से उसे निकलना था तो वहीं रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उस दिन उसके पास ड्राइवर भी नहीं था। तो उसी दौरान यहाँ पर जो सतवीर होता है वह अपने माता पिता को खाना पहुंचाने के लिए गांव के भट्टे पर जा रहा था और जैसे ही रास्ते में वो सुमित्रा जी की गाड़ी खराब हुई देखता है तो सुमित्रा जी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। इसके बाद जो सतवीर होता है पहले तो आगे निकल जाता है लेकिन उसके बाद लौटता है क्योंकि सुमित्रा जी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। तो उसके बाद वो वापस आता है और कहने लगता है कि अम्मा क्या आपको कोई मदद चाहिए। तो उसके बाद सुमित्रा जी कहने लगती है कि हाँ बेटा मदद तो चाहिए, लेकिन तू भला मेरी क्या मदद करेगा क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैंने अपने ड्राइवर को फोन किया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर मैकेनिक भेज देगा। अब इसके बाद जो यहाँ पर सतवीर होता है वो कहने लगता है कि अम्मा दरअसल मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और शायद मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर दूं, आप एक बार मुझे देखने दीजिए, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है वरना आपका मैकेनिक तो आ ही रहा है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सुमित्रा जी होती हैं वह सतवीर को गाड़ी देखने देती हैं। सतवीर को थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की वजह से गाड़ी की नॉलेज थी और इसी वजह से जो सतवीर होता है उस गाड़ी को ठीक कर देता है और स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो सुमित्रा जी होती हैं वो उसकी इस बात से बड़ी खुश होती हैं और उसे पूछने लगती है कि बेटा जब तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है तो तू यहाँ इस गांव में क्या कर रहा है। तो उसके बाद जो सतवीर होता है अपनी पूरी कहानी सुमित्रा जी को बता देता है और कहता है कि मैडम मैं नौकरियां देख रहा हूं और किसी ना किसी दिन मेरी भी नौकरी लग जाएगी और कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर सतवीर वहां से जाने लगता है लेकिन जाते वक्त एकदम से फिर से लौटता है और कहने लगता है कि मैडम क्या आपको पानी चाहिए, क्योंकि न जाने आप कितनी देर से खड़ी होंगी और मुझसे गलती हो गई वरना मुझे आते ही सबसे पहले आपको पानी पूछना चाहिए था। अब इस बात को देखकर यह बात सुमित्रा जी के दिल में घर कर जाती है क्योंकि आज के जमाने में फ्री में तो कोई किसी से बात भी नहीं करता, लेकिन इस लड़के ने गाड़ी भी फ्री में ठीक कर दी थी और ऊपर से पानी के लिए भी पूछ रहा था। जबकि यहाँ पर सुमित्रा जी ने उसे कुछ पैसे देने का ऑफर भी किया था लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया था। सुमित्रा जी थोड़ा सा पानी उससे लेती हैं और पानी पीने के बाद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वहां से निकल जाती हैं। उसके बाद जो सुमित्रा जी होती हैं वह पूरी तरह से सतवीर को भूल गई थी और इधर जो सतवीर होता है वह भी सुमित्रा जी को पूरी तरह से भूल गया था। अब सतवीर उस कंपनी में दिल लगाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करता है और कुछ ही दिनों के अंदर सुमित्रा जी का फेवरेट वर्कर सतवीर ही बन जाता है। अब सुमित्रा जी की एक बेटी होती है और यहाँ पर सतवीर की ईमानदारी और मेहनत को देखकर जो सुमित्रा जी होती हैं वो बहुत कुछ सतवीर के बारे में सोचने लगती हैं। सोचती है कि कैसा हो कि इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सुमित्रा जी के जो पति है वो काफी दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके बिजनेस को सुमित्रा जी ने हैंडओवर किया था और अच्छी तरह से उसको चलाया था। जब से यहाँ पर इस लड़के ने काम करना स्टार्ट किया सतवीर ने, उसके बाद से कंपनी का प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये काफी मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता है। ऊपर से अगर कोई इसे बेईमानी करता हुआ भी दिखाई दे जाता है तो उससे भी साफ साफ मना कर दिया करता है और कहा करता है कि जिस काम के लिए हमें पैसे मिला करते हैं हमें वही काम करना चाहिए और किसी भी तरह से गलत काम नहीं करना चाहिए। ये बातें सुमित्रा तक भी पहुंच जाती हैं और सुमित्रा जी इसी बात को सोचकर उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का सोचने लगती हैं। लेकिन उससे पहले वो अपनी बेटी को उस लड़के को दिखाना चाहती हैं ताकि कहीं बाद में बेटी मना कर दे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। सुमित्रा जी की जो बेटी होती है वह भी उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती है क्योंकि यहां पर मां ने उसे अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है और उसके लिए सभी सामानों की मौज रखी है। जैसे ही सुमित्रा जी अपनी बेटी से कहने लगती है बेटी एक लड़के से मैं तेरी शादी कराना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि पहले तुम उसको देख ले, तो बेटी एकदम से अपनी मां की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मां आप मेरे लिए जो भी लड़का ढूंढोगे और मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा ही करोगे, तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है उससे भले ही मेरी शादी कर दो और बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं आजकल के जमाने की तरह की लड़की हूं, जहां पर आप बोल दोगे वहीं पर मैं शादी करके रहने लगूंगी और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद मां अपनी बेटी
बेटी को गले से लगा लेती है और यहाँ पर जो सुमित्रा जी होती हैं वह सतवीर से अपनी बेटी की शादी की बात करने लगती हैं। सतवीर इस बात को सुनकर कहने लगता है कि मैडम आप क्या कह रही हो, आप कहां और मैं कहां, मेरा और आपकी बेटी का कोई मेल नहीं है। लेकिन तभी सुमित्रा जी कहने लगती है बेटा मैंने तुम्हें अच्छी तरह से देख लिया है और तुम्हारी ईमानदारी को भी परखा है। अगर तू हमारे घर में रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरा बिजनेस भी चलता रहेगा और तेरी शादी भी हो जाएगी। तो यहां पर जो सतवीर होता है वह कह देता है कि मैडम इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। उसके बाद जो सुमित्रा जी होती है एक दिन अपनी बेटी को लेकर वहां से सीधा उसके माता पिता के पास पहुंच जाती है, उसका एड्रेस लेकर, और वहां पर जाकर उसके माता पिता से बात करने लगती है। अब माता पिता जब ये बात सुनते हैं कि करोड़पति महिला अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कराना चाहती है तो वो कहने लगते हैं कि मैडम आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही। लेकिन तभी यहां पर सुमित्रा जी उसको पूरी कहानी बताती हैं और कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, दरअसल आपके बेटे का व्यवहार हमें काफी अच्छा लगा और अगर आप कहो तो मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कराना चाहती हूं। इस बात को सुनकर जो सतवीर के पिता होते हैं वह हाँ में सर हिलाते हैं और यहां पर दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। सतवीर को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वह वहां पर रहकर अच्छी तरह से अब मां बेटी दोनों की देखभाल किया करता है और उसी घर के अंदर रहा करता है और कंपनी का पूरा लेखा जोखा वह खुद ही देखा करता है। धीरे धीरे करके यहां पर जो सतवीर होता है वह अपने माता पिता को भी दिल्ली में ले जाता है क्योंकि उस कंपनी के अंदर उसे पर्टिकुलर सैलरी मिला करती है और वह अपनी सास से एक भी पैसा नहीं लेता है। हालांकि सारा कुछ उसका ही है लेकिन वो कह देता है अपनी पत्नी से कि यह सब कुछ तुम्हारा है और इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं तो अपनी मेहनत से जो कमाऊंगा उसी पर अपना हक जमा सकता हूं और तुम आराम से अपने घर के अंदर रह सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।